हौसलों पर जो अपनी एतबार करते हैं, मंजिलें खुद पते बताती है, रास्ते इंतजार करते हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं कन्या राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 का संपूर्ण मार्गदर्शन और भविष्य फल को लेकर। दोस्तों, आज का ये मेरा वीडियो आपकी जन्म चंद्रमा कन्या पर आधारित होगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि गोचर के विवरण के बाद मैं आप सभी कन्या राशि के जातकों के लिए 10 बड़ी भविष्यवाणियों को लेकर आया हूं, जो 100% सही होकर रहेगी। वर्ष 2025 यानी कि 2+2=5 यानी कि नंबर 9 यानी कि मंगल देव का वर्ष। इस वर्ष के अधिपति देवता बनते हैं मंगल देव, यानी वर्ष में बहुत ही तीव्र ऊर्जा है। इस वर्ष में आलस्य का कोई काम नहीं, टाल मटोल वाली प्रवृत्ति का कोई काम नहीं। इस वर्ष की एनर्जी यह कह रही है कि अब और इंतजार नहीं, डू इट नाउ, यानी कि वर्षों से आप किसी कार्य को प्रारंभ करने का सोच रहे थे, कुछ चीजें मन में चल रही थी लेकिन वो कार्मिक धरातल पर नहीं आ रही थी, तो ये वर्ष बस उसे कर गुजरने का है। दोस्तों, वर्ष 2025 को मैं 2 भागों में बांटना चाहूंगा, जिससे कि आप गोचर समझ पाए। वर्ष के पहले फर्स्ट हाफ में ब्रह्मांड के 4 बड़े ग्रहों में से एक शनिदेव, जिससे कि पूरी दुनिया डरती है, कर्मफलदाता, वो अपने सर्वश्रेष्ठ गोचर में पिछले 2 वर्षों से आपके 6ठे भाव में चल रहे थे। शनिदेव से आपको अभी तक कोई परेशानी नहीं थी। 6ठा भाव नौकरी का भाव, वहां प्यार से बैठे हैं, अपनी राशि में बैठे हैं, तो शनिदेव की ओर से पिछले 2 वर्षों से कोई बाधा नहीं थी। और वर्ष के प्रारंभ में 3 महीने यानी 29 मार्च तक, जब तक शनिदेव राशि का परिवर्तन नहीं करते, वो चीजें वैसे ही बनी रहेगी। पिछले 2 वर्षों में आपने देखा होगा कि आपकी नौकरी स्टैटिक रूप से चलती रही, प्रमोशंस भी हुए, नौकरी में मजबूती बनी रही, वहां पे कोई समस्या लगभग नहीं आई। जो लोग व्यापार में थे या बड़े बिजनेस में थे, चीजें पॉजिटिवली हुई हैं, ग्रोथ मिले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजों में थोड़ी बहुत अटकाव की स्थितियां भी यदा कदा बनती रही। दोस्तों, इसका कारण यह रहा कि शनिदेव तो अच्छे गोचर में थे, लेकिन 1-7 एक्सिस पे यानी कि कन्या राशि और उसके जस्ट सामने राहु केतु का गोचर था, जो कि मन को थोड़ा अशांत करते हैं, भ्रम डालते हैं, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थितियां पैदा करते हैं, यानी कि रास्ते साफ नहीं दिखते। इसके कारण कहीं ना कहीं चीजें थोड़ी विलंबित हो जाती है। जैसे मान लो आप कहीं रास्ते पे जा रहे हो, हाईवे पे जा रहे हो, घना कोहरा है, तो आप सावधानी से जाओगे, कभी कभी भ्रमित भी हो जाते हो। रास्ता तो वही है, मंजिल तक पहुंचते भी हो, लेकिन अगर सावधानी नहीं रखी तो एक्सीडेंट होने की संभावना भी रहती है। वही चीज राहु क्रिएट करता है। यानी कि अभी तक शनिदेव का गोचर बहुत ही शानदार आपके लिए, राहु केतु आपके 1-7 एक्सिस पे थे, अभी 18 मई को उनका भी परिवर्तन होना है, और देवगुरु बृहस्पति भी आपके 9वें भाव में 14 मई तक रहेंगे। यह भी एक बढ़िया गोचर, यानी कि पिछले वर्ष से अभी तक अगर राहु और केतु को छोड़ दें, वैसे तो राहु और केतु आप कन्या राशि के जातकों के लिए, जो लोग विदेश से जुड़े हैं या विदेश में रहते हैं, उनके लिए तो बढ़िया लाभ दे रहे थे, बिजनेसमैन को भी बढ़िया लाभ दे रहे थे, लेकिन जो लोग इंडिया में हैं उनको थोड़ा भ्रमित कर रहे हैं ज्यादा। और चूंकि राहु 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो यहां पर क्या होता है कि स्पाउस, पति है तो पत्नी, पत्नी है तो पति, उनके लिए कहीं ना कहीं ये स्थितियां बहुत ज्यादा कंपैटिबल नहीं मानी गई है राहु के गोचर। दोस्तों,
इस वर्ष भी ये जो पैटर्न है वो मई तक राहु केतु के मामले में वैसा ही एज इट इज बना रहेगा। तो आपसे यही अनुरोध करूंगा कि जैसे क्रिकेट में 50 ओवर होते हैं तो पहले 15 ओवर में बड़ा संभल के स्टैटिक होके ध्यान से धीरे धीरे रन को चेस करना होता है। अगर जरूरत पड़ती है तो पूरा ओवर मेडन जाने देते हैं, रन नहीं बनाते, वहां पे विकेट बचानी होती। तो मई के पहले आपके साथ पिछले साल वाली ही सिचुएशन जारी रहेगी। यहां पे ज्यादा बल्ला घुमाने की कोशिश नहीं करनी है क्योंकि आप अभी राहु केतु एक्सिस पे हैं। लेकिन समय जैसे जैसे अपनी गति से आगे की ओर बढ़ेगा आपके लिए रास्ते सुलभ होते जाएंगे। वर्ष के सबसे बड़े परिवर्तन के रूप में 2025 में आपके पंचमेश और षष्ठेश यानी कि शनिदेव, पंचम भाव यानी कि प्रेम, शिक्षा और संतान के नियंत्रण करता, लक्ष्मी का भाव भी है क्योंकि वहां से सीधी सातवीं दृष्टि आय के भाव को जाती है और त्रिकोण को लक्ष्मी त्रिकोण कहते हैं। और षष्ठेश यानी कि छठे भाव के स्वामी, छठा भाव क्या है? संघर्ष, नौकरी, रोग, शत्रु और कर्ज। वहां के नियंत्रणकर्ता कौन है? शनि। वहीं बैठे हुए थे, 3 महीने और रहेंगे। अब वहां से निकलकर सप्तम भाव में मीन राशि में प्रवेश करेंगे और सीधी दृष्टि आपको दे देंगे। तीसरी दृष्टि भाग्य को दे देंगे और 10वीं दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव यानी कि संपत्ति के भाव को, घर, गाड़ी, माता वाले भाव को देखेंगे, आपके सुख के भाव को देखेंगे। सिंपली इसके क्या रिजल्ट्स मिलेंगे दोस्तों? रिजल्ट का अंदाजा लगाने के लिए गोचर शास्त्र में एक मूर्ति निर्णय सिद्धांत है। मूर्ति निर्णय सिद्धांत के अनुसार जिस समय शनिदेव का राशि परिवर्तन होना है, यानी कि शनिदेव अपने राशि का परिवर्तन 29 मार्च को रात के 11:01 पर करेंगे, तो सिद्धांत के अनुसार गोचर का चंद्रमा यानी करंट पोजीशन का चंद्रमा शनि देव के परिवर्तन के समय किस राशि में थे और वहां से आपका चंद्रमा यानी कि कन्या राशि का चंद्रमा, जन्म का चंद्रमा से गोचर का चंद्रमा कहां पे है। तो इस वर्ष शनि देव के राशि परिवर्तन के समय आपके जन्म चंद्रमा यानी कन्या से गोचर का चंद्रमा यानी करंट पोजीशन का चंद्रमा सप्तम भाव में उस समय स्थित रहेगा। परिणाम स्वरूप शनिदेव आपके लिए ताम्र मूर्ति के साथ, तांबे के पाए के साथ प्रवेश करेंगे। शास्त्र में स्वर्ण पाया यानी सोने के पाए के परिणामों को अति शुभ माना गया है। बहुत बढ़िया। सेकंड पोजीशन पे चांदी के पाए को माना जाता है, रजत मूर्ति, और तीसरे स्थान पे माना जाता है ताम्र मूर्ति यानी कि तांबे का पाया। इसका फल है मिले जुले परिणाम। जितने भी कन्या राशि के जातक हैं उनमें से मान लो यहां पे करोड़ों लोग कन्या राशि के जातक हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोगों के शनि पॉजिटिव होंगे लगन के अनुसार और कुछ लोगों के नेगेटिव होंगे। जिन जातकों के शनि देव पत्रिका में शुभ अवस्था में होंगे उनके लिए 7वें भाव का गोचर हर तरह से शुभता को लेकर आएगा। बिजनेस व्यापार में अप्रत्याशित लाभ को दिखा रहा है। वैवाहिक जीवन में सब कुछ स्टैटिक रूप से स्थिरता बनी रहेगी। शनि देव यानी स्थिरता बनी रहेगी, गंभीरता बनी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हां, थोड़ी बहुत आलस्य की अधिकता आपके अंदर देखी जाएगी, टाल मटोल की प्रवृत्ति बढ़ेगी, लेकिन ये करना नहीं क्योंकि मंगल देव का वर्ष है, एनर्जेटिक वर्ष है। यहां पे टाल मटोल की प्रवृत्ति नहीं अपनानी है जो कि शनिदेव देंगे, उनका व्यक्तित्व है। शनिदेव जब सप्तम से चतुर्थ भाव को दृष्ट करेंगे 10वीं दृष्टि से, तो संपत्ति के मामले में भाग्यशाली बना देंगे। अगर अभी तक आप रेंटेड हाउस में थे, अपना घर लेना चाहते थे, पैसे नहीं थे, कहीं ना कहीं से स्थितियां बनेंगी और आप ले पाएंगे। दोस्तों, वहीं
एक और भी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, हो सके तो आप अपनी कुंडली चेक करा लेना और जितने उपाय है कर लेना। मान लो किसी के शनि अगर अशुभ स्थिति में पत्रिका में है, जिन जातकों के वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत परेशानियां अगर पहले से चल रही थी तो वहां पे विवाद की स्थिति बन सकती है, डाइवोर्स की स्थितियां बन सकती है, सेपरेशन की स्थितियां बन सकती है। वहीं जिनकी पत्रिका में शनि अशुभ अवस्था में है तो उनके बिजनेस में भी स्लो डाउन देखने को मिलेगा। पार्टनरशिप में कोई भी कार्य करने की सलाह बिल्कुल नहीं दी जाएगी आपको वर्ष 2025 क्या आने वाले 2.5 वर्षों तक। तो यहां पर शनि देव का गोचर ताम्रपाय को लेकर आया, मिले जुले परिणाम है। तो मैं अगर सिर्फ शुभ 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 परिणाम बता दूं तो सभी के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि परिणाम क्या मिलेंगे ये आपकी पत्रिका तय करेगी। गोचर सबके लिए एक है कि भाई ये सप्तम भाव का गोचर है, इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, ये फैक्ट है। लेकिन वो गोचर किसको लाभ देगा किसको नुकसान, वो आप अपनी पत्रिका खोलकर देख लीजिए। बहुत ही सिंपल है। शनिदेव शुभ है तो अच्छे परिणाम, शनिदेव अशुभ है तो बुरे परिणाम। दोस्तों, मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि कोई भी अशुभता आपके घर पे आए। तो करना क्या है, बहुत ही सिंपल है, मैं साथ साथ उपाय बताता हुआ जाता हूं। देखिए, शनिदेव शुभ है तो बहुत अच्छी बात है, तब भी आप शनि मंदिर जाते रहिए, क्योंकि 7वें भाव का गोचर है। शास्त्र के अनुसार शनिदेव का गोचर 3, 6, 11 में अच्छे होते हैं, यानी कि मार्च तक ये गोचर शनिदेव का शास्त्रों के अनुसार बढ़िया था। लेकिन मार्च के बाद अगले 2.5 वर्ष मिले जुले परिणाम में बहुत अच्छे नहीं बोलेंगे शास्त्र के अनुसार। तो वैसे में पत्रिका चेक करा के उसके उपाय कीजिए। शनि मंदिर जाते रहिए, जिनके शुभ हैं वो भी, जिनके अशुभ हैं वो भी। हनुमान चालीसा सुंदरकांड अवश्य करें, सुंदरकांड शनिवार को करें, भक्ति भाव से करें। हनुमान जी को उन्होंने चूंकि वचन दिया है, तो आपने अगर बुरे कर्म भी किए, कुछ गलतियां भी हुई है जाने अनजाने में, तो वो क्षमा कर देंगे कि चलो वचन दिया है कोई बात नहीं। वो हनुमान जी को जानते हैं, आपको नहीं जानते, फिर है ना, वो अपना वचन निभा रहे हैं। तो ऐसे में शनिवार के दिन शमी के पौधे की पूजा करनी चाहिए और सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। और ऐसे करना चाहिए कि आप हनुमान जी को सुना रहे हैं, घी का दीपक जला लें, संकल्प ले लें, 5 फूल लेके हनुमान जी को वहां पे आमंत्रित करें। हनुमान जी ने यहां भी वचन दिया हुआ है कि भाई रामचरितमानस तो इतना बड़ा है, लेकिन सुंदरकांड को उन्होंने एक अलग से आशीर्वाद दिया हुआ है कि भाई जिसके घर में सुंदरकांड होगा मैं वहां सूक्ष्म रूप में उपस्थित रहूंगा। जब आप हनुमान जी को आमंत्रित करके उन्हें सुंदरकांड सुनाओगे, वो 1 घंटा वहां आपके घर में विराजेंगे, तो कैसे कष्ट आ सकता है कोई भी। तो मैं अगर बोल रहा हूं हनुमान चालीसा पढ़ना, तो जैसे तैसे नहीं पढ़ना, भागते दौड़ते नहीं पढ़ना। कैसे पढ़ना है, भक्ति भाव से, दिल से कनेक्टिविटी। क्योंकि शनिदेव ने क्या कहा, मैं तुम्हारे भक्तों को कष्ट नहीं दूंगा। तो भक्त बनिए, फॉर्मेलिटीज नहीं चलती पूजा में, है ना। अटैचमेंट होनी चाहिए भगवान से, उसको आध्यात्म कहते हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ मंदिर चले जाना, घूमने फिरने के लिए वैष्णो देवी चले जाना, ऐसे नहीं भक्ति होती। यहां से जब आप दर्शन करो तो आंसू निकल जाए, तड़प के आप पहुंचो वहां पे दर्शन के लिए, है ना। वो होती है, आपने देखा होगा कई लोग दर्शन करने जो जाते हैं ना, साष्टांग लेट कर जाते हैं, जो मन्नत मांगते हैं, अपने शरीर को कष्ट देते हुए जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग रहेंगे कि भाई घोड़े पे बैठ के चले गए, खच्चर पे बैठ के चले गए, पालकी पर बैठ के चले गए। देखा होगा ना आपने, कहीं भी तीर्थ स्थान पे जाओगे वहां पे दुर्गम यात्राएं हैं, आप चाहे केदारनाथ जाओ, वैष्णो देवी जाओ, है ना। तो ये श्रद्धा की बात होती है। हजारों लोग तीर्थ स्थान जाते हैं, मन्नत किसकी पूरी होती है, सिंपल सी बात है, जो जितनी श्रद्धा लेकर जाता है, जितना विश्वास लेकर जाता है, भगवान उस विश्वास को ब्लेस करते हैं। मान लो किसी ने अपनी पूरी जिंदगी की डोर ही छोड़ दी कि भगवान अब मेरी सारी जिम्मेदारी आपकी, पूरा विश्वास लेकर गया एकदम 100%, तो भगवान 100% उसको आशीर्वाद देते हैं। जितना विश्वास लेकर गया उसी को आशीर्वाद दिया। और कुछ लोग ऐसे ही घूमते फिरते चले गए, ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे ही आ गए। तो जितना प्रेम और जितना विश्वास लेकर जाओगे ना, उतनी तरक्की होगी, उतना आशीर्वाद मिलेगा।
और घर में भी पूजा के वही नियम है। जितना प्रेम और जितना विश्वास आपके मन में होगा उस पूजा के दौरान, उतनी चीजें मिलेंगी। सीधी सी बात है। मनसा वाचा कर्मणा ये शनिदेव पढ़ते हैं, तो आप यहां क्या सोच रहे हैं, यहां से क्या बोल रहे हैं, कर्म से क्या कर रहे हैं, सब देखते हैं। तो सिंपल सी बात है, कुंडली दिखाइए, उसके उपाय कीजिए। कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है जिसके रेमेडी नहीं है। 2-3 महीने में कोई भी ग्रह को ठीक किया जा सकता है। तो अभी जनवरी का महीना है, अगर आप चाहो तो परिवर्तन के साथ साथ आप अपने पत्रिका में अगर शनिदेव अशुभ भी है तो ठीक कर सकते हो, अशुभ है तो और क्या करें, छाया दान कर सकते हैं। यहां भी तिल का तेल लें, एक पात्र में अपने चेहरे को देखें और ये भावना करें कि जितनी आपकी नकारात्मक एनर्जी है, जितने कर्जे हैं, जितनी स्वास्थ्य की परेशानियां हैं, जितनी नेगेटिविटी है, जितनी भी बुरी चीजें सब उसमें प्रवेश कर रही हैं, फिर उसे दान कर दें। और शनि मंदिर जाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, दूसरे बड़े गोचर के रूप में आपके चतुर्थेश यानी कि आपके सुखों के नियंत्रण करता, भवन, संपत्ति, गाड़ी के नियंत्रण करता और 7वें भाव के स्वामी, वैवाहिक जीवन के नियंत्रण करता, बिजनेस के नियंत्रण करता होते हुए देवगुरु बृहस्पति अभी अच्छे गोचर में ही चल रहे थे। 9वें भाव में थे, वहां से तीनों दृष्टियां त्रिकोण को प्रकाशमान कर रही थी। अभी भी वहां आपको ब्लेस करते रहेंगे 14 मई तक। 14 मई तक स्वास्थ्य बढ़िया रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए अच्छी शिक्षा, संतान प्राप्ति के इच्छुक लोगों के लिए देवगुरु बृहस्पति की ब्लेसिंग, प्रेमी जनों के लिए, जो लोग प्रेम में हैं उनके लिए भी 5वें भाव को दृष्टि करें तो वहां भी अच्छी संभावना है। प्रेम में सफलता, बहुत सिंपल बात, वो भी अपनी स्थिति को 14 मई को चेंज कर रहे हैं और इस बार मामला कुछ और है। देवगुरु बृहस्पति 14 मई को आपके 10वें भाव में मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जो आपके करियर का भाव है। तो देवगुरु बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह जब करियर वाले भाव में, आजीविका वाले भाव में जाएंगे तो बड़ी सिंपल सी प्रेडिक्शन है कि आपका करियर एक मजबूती को प्राप्त होगा। और देवगुरु बृहस्पति का मतलब क्या है, गुरु यानी ग्रोथ। तो आपके करियर में ग्रोथ को दिखाता हुआ देवगुरु बृहस्पति का गोचर। लेकिन जैसा कि आप जानते होंगे कि देवगुरु बृहस्पति एक राशि में 13 महीने रहते हैं। उनकी गति ऐसी है कि 13 महीने उन्हें उस राशि को क्रॉस करने में लगना चाहिए। लेकिन इस बार 14 मई को प्रवेश करेंगे मिथुन राशि में और 18 अक्टूबर को कर्क में जाकर उच्च के हो जाएंगे। यानी कि जो यात्रा 13 महीने की थी 5.5 महीने में तय कर लेंगे। तो सोचिए कितनी स्पीड में निकलेंगे आपके करियर के भाव से। तो करियर के भाव में गुरु का अतिचारी होकर गोचर करना करियर में काफी चीजों को दिखा रहा है। आप चाहे तो करियर में अपनी दिशा बदल सकते हैं। गुरु यानी ट्रांसफॉर्मेशन। नौकरी में थे, बिजनेस में जा सकते हैं, बिजनेस में बिजनेस चेंज कर सकते हैं, नया प्रारंभ कर सकते हैं, स्थान परिवर्तन कर सकते हैं, कुछ भी बदलाव अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। परिणाम सकारात्मक रहेंगे। अतिचारी होते हुए तीसरी दृष्टि विदेश भाव पर डालेंगे तो विदेश में रहने वाले कन्या राशि के जातकों के लिए भी बढ़िया शगुन। सीधी 7वीं दृष्टि पुनः संपत्ति के भाव पर, सुख के भाव पर डालेंगे, वहां के लिए भी एक बड़ा योग। यानी पुनः जो लोग रेंटेड हाउस में हैं, अभी तक अपना घर बनाने का सपना पूरा नहीं हुआ, उनके लिए सौभाग्यशाली समय 14 मई से 18 अक्टूबर। पुनः देवगुरु बृहस्पति वहां से 9वीं दृष्टि 6ठे भाव को डालेंगे तो स्ट्रगल में कमी आएगी। नौकरी पेशा लोगों को लाभ, आजीविका में लाभ जो नौकरी में है, क्योंकि 6ठे भाव को देख रहे हैं। विद्यार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता, ये चीजें 18 अक्टूबर तक चलती रहेंगी। अब एक इससे भी बड़ी बात, 18 अक्टूबर को आपके लाभ के भाव में, सम्मान के भाव में, यश के भाव में प्रवेश करेंगे और वो राशि होगी कर्क, जहां देवगुरु बृहस्पति उच्च के होते हैं। ग्रह की रश्मि 0 से 30 होती है, वहां जाएंगे एकदम 30 पॉइंट पे, उच्च हाईएस्ट लेवल पे। तो एक तो देवगुरु बृहस्पति और वो उच्च के, तो कुछ भी असंभव नहीं। अब देवगुरु बृहस्पति क्या देते हैं, संतान, नया प्रारंभ,
अच्छी शिक्षा, विवाह। तो यहां पर बहुत सारे ऐसे जातक होंगे जिनका लगन नहीं बन रहा था, शादी में विलंब विलंब विलंब, बहुत प्रयास कर रहे थे, लेकिन गुरु के कमजोर होने की वजह से कुंडली में शादियां नहीं हो रही थी। तो जब गुरु उच्च के होंगे तो जातकों के लगन बनेंगे, शादियां होंगी। जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, गुरु की कमजोरी की वजह से उन्हें संतान की प्राप्ति हो जाएगी। तो 2025 कई मामलों में बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की जब ताकत बढ़ती है ना, तो आप चाहे किसी भी राशि के जातक हो, संतान के मामले में, शिक्षा के मामले में, बुद्धि के मामले में, ज्ञान के मामले में, सकारात्मकता के मामले में काफी चीजें बढ़िया होती है। विवाह के योग तो 100% तय है, शहनाई बजनी तय है। दोस्तों, इसके बाद 2025 के अगले परिवर्तन के रूप में इसे भी एक महापरिवर्तन कहें तो कोई गलत नहीं बात होगी, राहु और केतु। ये आपके लिए बढ़िया गोचर, क्योंकि राहु केतु का 1-7 एक्सिस पे रहना कभी भी अच्छा नहीं माना जाता। सिर्फ विदेश में रहने वालों के लिए ये पॉजिटिव साइन होता है। बाकी ये जो स्थितियां हैं बहुत ही भ्रामक रहती हैं। 18 मई को आपको इससे आजादी मिल जाएगी। मतलब आपके ऊपर एक जो कहते हैं ना भूत का सवार रहना, भ्रम, मायाजाल, उससे आजादी मिल जाएगी। 18 मई को राहु शनिदेव की राशि में छठे भाव में चले जाएंगे, जहां वो शत्रु हंता योग बनाते हैं। तो उन जातकों के लिए खुशखबरी जो पहले कर्ज से बुरी तरीके से परेशान थे, शत्रुओं से परेशान थे, या किसी भी स्वास्थ्य रूपी समस्याओं से परेशान थे। शत्रु हंता का मतलब कि जो आपसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। तो जो भी अब आपसे शत्रुता करेंगे वो अपने आप फिनिश हो जाएंगे, अपने आप वो गायब हो जाएंगे आपकी जिंदगी से। आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यहां भी अच्छा विदेश योग बनाते हैं राहुदेव, संघर्षों से छुटकारा देते हैं, आपके काम बनाते चले जाते हैं। केतु जो कि आपके जन्म चंद्रमा पर गोचर कर रहे थे, हाँ गहरी समझ दे रहे थे, मानता हूं। राहु का काम है भ्रम देना, लेकिन केतु का काम है गहरी समझ भी देना, लोगों की पहचान भी करवाना। आप देखते ही पहचान जाएंगे कि अच्छा ये व्यक्ति ऐसा है। अब वो केतु आपकी जन्म चंद्रमा से निकलता हुआ द्वादश भाव में चला जाएगा, क्योंकि वक्री चलते हैं तो इधर नहीं इधर जाएंगे, यानी कि धन के भाव में ना जाकर कहां जाएंगे, विदेश के भाव में। तो पुनः केतु विदेश योग बनाता हुआ मोक्ष के भाव में, यानी कि केतु क्या है, मोक्ष का कारक, और कहां गए, विदेश के भाव में, मोक्ष के भाव में। तो केतु का बड़ा प्यारा भाव है। तो यहां भी केतु कहते हैं कि आप आध्यात्म में रुचि रखें, तीर्थ यात्रा करते रहें, भगवान से जुड़े रहें, अटैच्ड रहें, तो आप उन्नति करते रहेंगे। तो दोस्तों, अभी तक जो मैं आपको बता रहा था ये थे 2025 के गोचर। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वर्ष 2025 की 10 बड़ी भविष्यवाणियां जो 100% सत्य होकर रहेगी। पहली भविष्यवाणी, आप सभी कन्या राशि के जातकों के कार्य क्षेत्र यानी करियर में अप्रत्याशित लाभ और ग्रोथ, साथ ही नए कार्य का शुभारंभ और धन के मामले में बहुत ही सौभाग्यशाली रहेंगे। दूसरी प्रेडिक्शन के रूप में आप सभी कन्या राशि के उन जातकों के लिए बहुत ही जबरदस्त योगायोग जो अभी तक अविवाहित थे। कुछ लोग बड़े प्रयास कर रहे थे लेकिन विवाह के योगायोग निर्मित नहीं हो पा रहे थे। तो दोस्तों, अभी तक यदि आपने शादी नहीं की है तो खुश हो जाइए, 2025 आपको कतई निराश नहीं करेगा। वही जो लोग पहले से डाइवोर्स थे और दोबारा शादी करने का सोच रहे थे, एक नए जीवन साथी की तलाश में थे, तो आपकी यह तलाश पूरी होगी। साथ ही दोस्तों, तीसरे प्रेडिक्शन के रूप में आप सभी कन्या राशि के उन जातकों के लिए बहुत ही बढ़िया खुशखबरी, जो लोग काफी कोशिशों के बाद भी संतान की प्राप्ति नहीं कर पा रहे थे, संतान के योग नहीं निर्मित हो रहे थे, क्योंकि देखो संतान देने वाले कौन है, देवगुरु बृहस्पति। तो पत्रिका में कभी कभी जब देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां कमजोर होती हैं तो बहुत प्रयास के बाद भी संतान
नहीं हो पाती। लेकिन गोचर में जब यह स्थिति बनती है तो योगायोग बन जाते हैं। तो 12 वर्षों के बाद करीब करीब देवगुरु बृहस्पति अभी अपने फुल पावर में आने वाले हैं। 2025 में आप सभी कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत ही प्रबल संतान के योग को बनाती हुई देवगुरु बृहस्पति की यह उच्चतम स्थिति। दोस्तों, वही चौथे प्रेडिक्शन के रूप में आप सभी कन्या राशि के उन जातकों के लिए खुशखबरी जिन्होंने अभी तक अपना आशियाना नहीं बनाया था। जी हां दोस्तों, संपत्ति के मामले में, घर लेने के मामले में 2025 आप सभी कन्या राशि के जातकों के लिए एक माइलस्टोन साबित होगा। आपके पास पहले से भी घर है तो आप मल्टीपल घर बना सकते हैं। नई प्रॉपर्टी खरीदने का विचार कीजिए, क्योंकि अभी गोचर आपके पक्ष में है। इसको कहते हैं समय पर अपने निर्णय को एग्जीक्यूट करना। तो अगर आपने मन नहीं बनाया, मन बनाइए, पैसे ईश्वर दे देंगे, आप निश्चिंत रहें। वही पांचवें प्रेडिक्शन के रूप में पहले शनिदेव 3 महीने आपके छठे भाव में, फिर शत्रु हंता बनते हुए राहु छठे भाव में जाने वाले हैं। तो बहुत पुराने समय से चले आ रहे कर्जों से छुटकारा मिलेगा, लंबी अवधि के कर्जों से छुटकारा मिलेगा। लेकिन इसके लिए आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। यानी कि राहु बोलता है साम दाम दंड भेद सब लगाओ, तो आप उससे बाहर निकल जाओगे। समझ रहे हैं? जो ग्रह वहां पे जो जिस कार्य को एग्जीक्यूट कर रहा है उसके अनुसार आपको अपना एक्शन भी प्लान करना पड़ेगा। और दोस्तों, सिर्फ पैसे का ही कर्ज नहीं होता। मान लो आपसे कोई बेइंतहा प्यार करता है, लेकिन आप उससे प्यार नहीं कर रहे, आप उसे इग्नोर कर रहे हैं, तो आप कर्जदार हो जाएंगे। आपके पिता ने आपके लिए बहुत किया, पढ़ाया लिखाया, खिलाया पिलाया, सब कुछ किया, लेकिन आप उसके बदले उनकी सेवा नहीं कर रहे, इग्नोर कर रहे हैं, तो यह भी कर्ज है। उसी तरीके से हर व्यक्ति, हर रिश्ते में जो भी आपको चीजें दे रहा है वो कर्ज है। अगर आपने रीपे नहीं किया, जो प्यार करता है उससे प्यार कीजिए। जिसने आपकी सेवा की है आप भी उसके लिए कुछ कीजिए। जिसने आपके लिए समर्पण किया है आप भी उसके लिए समर्पित हुए। जो आपके लिए लॉयल्टी रखता है आप भी उसके लिए लॉयल्टी रखें। बहुत सारे लोग पति पत्नी है बट अनैतिक संबंध है, समझ रहे हो, दोनों एक दूसरे को चीट कर रहे हैं। तो ऐसे में जब इस तरह के योगायोग बनते हैं तो राहु सिर्फ आपके कर्ज का मतलब है, लोग समझते हैं बस पैसे का कर्ज, नहीं, वो सारे कर्जों को पूरा करने आता है। लेकिन अगर आपने इनिशिएट नहीं किया तो राहु मायावी है, छलिया है, फिर आपको परेशान करेगा। समझिएगा इस बात को, इसलिए मैंने इसको इतना एलोबरेट करके बताया। दोस्तों, साथ ही कोर्ट कचहरी केस या कोई भी विवाद आपके साथ चल रहा था तो उसके भी अंत के संकेत 2025 आपको दे रहा है। दोस्तों, सातवें प्रेडिक्शन के रूप में आप सभी कन्या राशि के उन जातकों के लिए खुशखबरी है जो सरकारी नौकरी या नौकरी पेशा है या बिजनेस में भी है तो उनके ऊपर कुछ लोग हैं, यानी उच्च अधिकारियों से आपको सपोर्ट मिलेगा। या जो लोग पॉलिटिक्स में हैं, जो लोग टेंडर वेंडर करते हैं, तो उच्च अधिकारियों से आपको सहयोग मिलेगा, यश की प्राप्ति होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, हर तरह से आपकी उन्नति होगी। दोस्तों, वहीं आठवें प्रेडिक्शन के रूप में राहु का छठे में होना, शनिदेव के सातवें में होना और देवगुरु बृहस्पति का अतिचारी होना, एक साथ 4 बड़े ग्रहों का सहयोग मिलना और इनकी जो कॉम्बिनेशन है, दृष्टि संबंध है, कॉम्बिनेशंस हैं, कभी कंबाइंड दृष्टियां शनि और बृहस्पति की जिस भाव को सक्रिय कर रही है, तो कई कैलकुलेशन के आधार पे मैं आपको सिंपली एक प्रेडिक्शन दे रहा हूं कि 2025 में मोस्ट अवेटेड आपकी कोई एक बहुत बड़ी कोई मनोकामना थी कि मुझे ये तो जीवन में चाहिए, वो पूरी होने के 100% चांसेस है। तो आप उस मनोकामना को
बल दीजिए, इनिशिएट कीजिए। यहां रखने से कुछ नहीं होगा, उसे निकालिए बाहर। कहते हैं ना कि सिर्फ यहां कुछ नहीं रखना, सिर्फ यहां रखने से नहीं होगा ना। मनोकामना है तो उसको निकालिए ना। मान लो आपको घर लेना है, एक एग्जाम्पल के तौर पे कि चलो घर लेना है, तो घर लेना है तो घर से पहले निकलिए, प्रॉपर्टी डीलर के पास जाइए, 5-10 घर देखिए। किसी मंगलवार के दिन जाकर चाहे 1000 रुपए या 100 रुपए या 501 रुपए सगुन के तौर पर एक किसी भी ब्रोकर को, बिल्डर को देकर आइए कि लो भाई मैं घर खरीद रहा हूं, सगुन के तौर पे रखो। इसको कहते हैं टोटका करना। करिए तो सही, पहले इसको तो विश्वास हो जाए कि आप तैयार हो। उसी तरह से कोई मनोकामना हो, आप उसको एग्जीक्यूट कीजिए, वो पूरी होकर रहेगी 2025 में। कोई भी बीज होता है ना, उसे जब तक मिट्टी ना मिले उसका कुछ नहीं हो सकता। उसी तरह कोई विचार है, जब तक आप उसको निकालकर एग्जीक्यूट नहीं करेंगे कुछ भी नहीं हो सकता। फिर सब मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। दोस्तों, वहीं नवी प्रेडिक्शन के रूप में आप सभी कन्या राशि के जातकों के लिए विदेश यात्राएं 100% होंगी। ये बिजनेस के मामले में हो सकती है, जॉब के मामले में हो सकती है, घूमने फिरने के लिए हो सकती है, माता पिता से मिलने के जाने की वजह से हो सकती है, या अपने रिश्तेदारों से, मित्रों से मिलने के लिए जाने के लिए हो सकती है, किसी भी वजह से हो, लेकिन होनी तय है। और दोस्तों, अंतिम और 10वें प्रेडिक्शन के रूप में आप सभी कन्या राशि के जातकों के लिए, चाहे वो जॉब में हो, बिजनेस में हो, या कोई अपना कार्य करते हो, या चाहे हाउसवाइफ ही हो, मैं बात कर रहा हूं कन्या राशि के जातक होने चाहिए बस। उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव 2025 में होकर रहेगा। ट्रांसफॉर्मेशन, यानी जो आपको अपना ट्रांसफॉर्मेशन कैसा चाहिए, जॉब में चाहिए, बिजनेस में चाहिए, अपने आप में चाहिए, कैसे चाहिए, वो आप तय करेंगे। और जैसे आप अपने योजनाओं को बनाएंगे वैसे ही आपके साथ वो चीजें घटित होंगी। मैं तो बात कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ कॉम्बिनेशन की, गोचर के कॉम्बिनेशन की। वो आपको देने के लिए आ गए हैं, लेकिन जो लेने वाला है वो तो तैयार हो। दोस्तों, कुल मिलाकर 2025 का वर्ष आप सभी कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत ही शानदार है। अपनी सफलता के लिए बिल्कुल घोड़े की तरह अपने लक्ष्य को देखिए, अर्जुन की तरह बिल्कुल मछली की आंख पर देखिए, क्योंकि एक साथ 4 बड़े ग्रहों का परिवर्तन होना सिंपली एक बदलाव को दिखा रहा है। और किसी भी बदलाव के साथ आपको बदलना चाहिए। बहुत सारे लोग अपने आप को बदलते नहीं, जिसके कारण वो कर्ज में, डिप्रेशन में और नकारात्मकता में फंस जाते हैं। अब देखिए, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। मान लो आपने पढ़ाई की, लिखाई की और बिना सोचे समझे, बिना अपने टैलेंट को जाने कि मुझे नौकरी करनी चाहिए, जॉब करनी चाहिए, हो सकता है आपके कुंडली में लिखा हो कि आप जॉब करें या एक सेलिब्रिटी बने, लेकिन आप क्या कर लेते हैं, एक सिंपल सी नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं। उस नौकरी में आपको 2 लाख, 3 लाख या 4 लाख रुपए महीने के मिल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल। अब पूरे साल में आपकी कमाई लगभग 50 लाख है और खर्चे हैं 30-35 लाख। बचा कुछ पा नहीं रहे हो, 10-15 लाख मुश्किल से। और सपने हैं बहुत बड़े, मुकेश अंबानी टाइप सेलिब्रिटी बनने के सपने हैं, देश विदेश घूमने के सपने हैं। अब उसी पैसे में बच्चों को भी पढ़ाना है, घर भी चलाना है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी करनी है, घर भी लेना है, गाड़ी भी लेना है, सब कुछ करना है। लेकिन इन्फ्लेशन के साथ महंगाई बढ़ती चली जाती है, जिम्मेदारियां बढ़ती चली जाती है और आपकी इनकम सैचुरेटेड होती चली जाती है। और कुछ साल बीतने के बाद आप कुछ बदलने के पोजीशन में भी नहीं रहते। नतीजा, कर्ज। जहां आपको कैश में कुछ भी चीजें लेनी थी, अब आप क्रेडिट कार्ड यूज करने लगते हो, लोन्स यूज करने लगते हो, और आप फिर उनके चक्कर में पूरी जिंदगी ईएमआई के दलदल में फंस जाते हो। अब यहां पे कॉमन सेंस क्या था कि अगर आप दिल्ली से मुंबई जा रहे हो, आप किसी गाड़ी पे हो, मान लो आप ऑल्टो 800 चला रहे हो,
आपको पता है कि भाई ये तो इतनी स्पीड चलेगी, लेकिन आपको जल्दी पहुंचना है वहां, है ना? तो आप गाड़ी चेंज करोगे ना भाई। समझ रहे हो बात? तो यहां पर कुछ लोग जब एक नौकरी में चले जाते हैं, कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। मान लो एक बंदे की कुंडली में लिखा था कि वो अरबपति बनेगा, लेकिन निर्णय गलत लेता है, जॉब में चला जाता है। और मान लो सरकारी नौकरी हो गई तो वो तो ग्रहण के समान है। देखो, मुझे गलत मत समझिएगा, जो सरकारी नौकरी, मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा, मैं कंपेयर कर रहा हूं कि अगर आपके सपने बड़े हैं, अब सरकारी नौकरी होने का मतलब क्या है, आप समझने लगे कि मैं तो सिक्योर हूं, एकदम सुरक्षित। जब नौकरी पूरी हो जाएगी पेंशन मिलेंगे। अपने आप को सुरक्षित मानने के चक्कर में कंफर्ट जोन छोड़ते नहीं और पूरी जिंदगी उसी रिदम में चलते रह जाते हैं और उसी को जिंदगी मान लेते हैं। लेकिन कुंडली में लिखा था भैया कि ये करोड़पति अरबपति बनेगा, तो वो डिसीजन जो नौकरी करने का था वो उसके लिए क्या बन गया, ग्रहण बन गया। देखो आजकल होता क्या है, 50 लाख 1 करोड़ की अगर आपकी पैकेज मिल गई साल की, एक BMW ले लिया लोन पे, एक घर ले लिया लोन पे, बस लाइफ सेट। वहां पे आप एक लकीर खींच देते हो कि बस दैट्स इट, आई एम हैप्पी। लेकिन ये क्या बात हुई, ईश्वर ने क्या आपको उतना ही टैलेंट दिया था? क्या आप उतने ही कमाने के काबिल थे? ये सोचिएगा बस। मैं किसी भी नौकरी की बुराई नहीं कर रहा, किसी के प्रोफेशन की बुराई नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कंपेयर कर रहा हूं कि आप जिस भी प्रोफेशन में, जिस भी बिजनेस में जितना भी कमा रहे हैं, आपकी कैपेबिलिटी, आपकी योग्यता कहीं बहुत ऊपर है। लेकिन चूंकि आपने व्हीकल वैसा लिया, आप उतनी ही दूरी तक जा पाएंगे और उतना ही कमा पाएंगे। मान लो आप बहुत अच्छे ड्राइवर हैं, आप ऑल्टो 800 ड्राइव करो और एक तरफ फरारी ड्राइव करो। आप सेम बंदे हो, आप ऑल्टो 800 ड्राइव करो और एक फरारी ड्राइव करो, किससे अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंचोगे? ये होती है बात। मेहनत तो साइकिल चलाने वाला भी बहुत कर रहा है, लेकिन वो कितनी स्पीड जा पाएगा? वो तो बोलेगा कि मैं तो कार वाले से ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, पसीने भी बह रहे। दोस्तों, नौकरी करो या बिजनेस करो या आप रिश्तेदारी में बैठे हो, हर किसी से आप जब सलाह लोगे ना, तो हर कोई यही बोलेगा कि आप बेहतर करो। आपका बॉस भी बोलेगा कि आप बहुत अच्छा कर सकते हो। आपके घर में भी लोग बोलेंगे कि आप बहुत अच्छा कर सकते हो। आपके दोस्त भी बोलेंगे, लेकिन कोई ये नहीं चाहेगा कि आप उनसे बेहतर करो। जैसे ही आप उनसे बेहतर करोगे ना, वो जेलस फील करेंगे। समझ रहे हो बात? तो जो मैंने भविष्यवाणियां की, 10 बड़ी भविष्यवाणियां बताई, जो ये गोचर बताए, 2025 में आपको बड़ी कामयाबी तभी मिलेगी जब आप अपने निर्णय, अपने सपने, अपने लक्ष्य के अनुसार ले और उसके अनुसार अपने व्हीकल को सिलेक्ट कर। कभी भी देर नहीं होता। अगर आपको प्रेजेंट प्रोफेशन में, बिजनेस में, जॉब में कोई भी दिक्कत हो रही है, तो आपको एक बदलाव की जरूरत है, एक रिस्क लेने की जरूरत है। आपको कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा। और आप रिस्क तभी ले सकते हो जब आपको अपने आप पर विश्वास हो और भगवान पर विश्वास हो। तो दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आपका वर्ष 2025 बहुत ही शानदार बीते, मैं आपसे अनुमति चाहूंगा और अंत में आपसे अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन जरूर ऑन कर लें ताकि आने वाले छोटे छोटे गोचर के जो वीडियो होते हैं, मंथली वीडियो, वो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिले। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। बहुत ही जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।